एक गांव में सरिता नाम की एक महिला रहा करती थी। वह बहुत बड़े परिवार से थी। उनके पति की गवर्नमेंट जॉब थी। उनको एक बेटा और एक बेटी थी। गांव में अच्छी शिक्षा दीक्षा न होने के कारण वह पति पत्नी शहर चले गए। वहां उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। बेटी का अच्छे घर में रिश्ता हो गया। बेटी अपने पति के साथ लंदन चली गई और बेटे के लिए बहू भी आ गई। कुछ ही दिनों बाद सरिता जी के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब सरिता जी अपने बेटे शिवम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। शिवम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सरिता जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि सरिता जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। कई वर्षों तक शहर में रहने के बाद भी उनकी मानसिकता बिल्कुल गांव जैसी थी। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शिवम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। सरिता जी अपने बेटे शिवम से इस बारे में बात करती तो शिवम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो सरिता जी के मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और सरिता जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शिवम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई हूँ, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरा कुछ नहीं, पर शिवम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, सरिता जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सरिता जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हाल में आई तो शिवम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे देर रात तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहा कर आई तो देखा उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे सुनैना, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। जमाना बहुत ख़राब है। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी करने के खिलाफ थी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि मेरी बहू बाहर काम करे, लेकिन आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ है किसी की। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ, पेंशन आती है मेरी, कौन सा इनका दिया हुआ खाती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी बहू तुम्हें नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों से आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक नहीं उठाने देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी
उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। शिवम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सरिता जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सरिता जी की बेटी रिया का लंदन से फ़ोन आ गया। रिया की सास उसके पास लंदन आई हुई थी। आदत के अनुसार सरिता जी ने जैसे ही रिया की सास की बुराई करनी चाहिए वैसे ही रिया ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत का पता चल गया है। माँ, तुम तो उनके यहाँ आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज वे यहाँ ना होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ता है। मम्मी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं और राहुल फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखा है। उसके साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। तुम्हें याद है ना माँ, एक बार तुम्हारे ही कहने से मैंने उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन जैसे मेरी तबीयत खराब हुई वह तुरंत मेरे पास आ गई। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं हैं, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान हैं। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद इतना सब कहते ही रिया रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। रिया की बात सुनकर सरिता जी की आंखें भी भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। मनीषा तो वाकई में उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर मैं स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ भी कहा है और किया है उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला रूप देखकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उनके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसीलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, सरिता जी की तरह। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।